नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, हम आज आपसे खास बात करने के लिए आए हैं और इस एपिसोड में चुनाव मंत्र की बात करेंगे। अभी बहुत सारे लोग मुझे फोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर, अब तो चुनाव टल गई है, चुनाव टलती जा रही है और जो तिथियां आगे बढ़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें। बहुत सारे लोग रोना रो रहे हैं कि सर, इतने दिनों तक मैंने मेहनत किया, चुनाव प्रचार किया, चुनाव की मेरी स्थिति भी अच्छी थी, इतने पैसे इन्वेस्ट मैंने कर दिया है और इतने सारे लोगों को बीच में खिलाया पिलाया, चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो कर किए हैं, और उसके बाद चुनाव टल गया तो फिर ये आगे बात, मेरा जो इतना किया धरा जो भी था वो सब बेकार चला गया, फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। और तमाम तरह के ऐसे भी कुछ सवाल आ रहे हैं कि सर, मैंने पूरी तैयारी मेरी हो गई थी, सब पूरा शेड्यूल हो गया था। बहुत सारे लोग तो अपनी रैली भी निकाल चुके थे अपने चुनाव क्षेत्रों में, और वो सब चीज करने के बाद भी अब जब चुनाव की तिथियां आगे बढ़ गई तो हम कैसे करें, कैसे मैनेज करें। फिर से दुगना धन खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन सारे शंका का समाधान मैं इस एपिसोड में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें। इन सारी बातों पे चर्चा होगी, कैसे चुनाव प्रचार करें इस कोरोना काल में, जब घर से निकलना खतरे से खाली नहीं है, लोगों के बीच में ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, आप किसी शादी समारोह में नहीं जा सकते, कोई सार्वजनिक आयोजन में नहीं कर सकते। तो इस परिस्थिति में आप कैसे अपना चुनाव प्रचार करें, अपने वोटरों को कैसे बांध कर रखें और कैसे आप सच्चा लीडर बन सकते हैं। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और देखते हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल वाला बटन दबा के, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे ताकत देता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो किसी और के काम आ सकता है, आपके सगे संबंधियों, कुटुंब, मित्रों को काम आ सकता है, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दे। तो बात हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला बात, आप नेता बन रहे हैं, सेनापति बन रहे हैं, नायक बन रहे हैं। और जो अभी जो परिस्थितियां हैं, अभी लोगों में अवसाद है, डर है, भय है, वैसी स्थिति में नायक और नेता और सेनापति का जो कार्य होता है, लोगों में साहस भरना काम होता है। और जब आप ही निराश हो जाइएगा तो आप साहस भरने का काम कैसे कीजिएगा। आप महाभारत काल से भी सीख सकते हैं। जब महाभारत में आपको याद होगा कि सारथी बने थे अर्जुन, अर्जुन के सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण बने थे, अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने थे। तो हमेशा वह अर्जुन को समझाते रहते थे कि सामने कोई बहुत बड़ा वीर पुरुष है, कोई बात नहीं है, आप उससे लड़ सकते हैं, उसको परास्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो कौरवों के जो सारथी थे, हमेशा अर्जुन की बड़ाई करते रहते थे। इसका मतलब कि उनका मनोबल हमेशा गिराते रहते थे, जबकि श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन का मनोबल बढ़ाते रहते थे। तो कम साधन, कम सेना रहते हुए भी अर्जुन ने जीत लिया था, कौरवों को हरा दिया था। बस वही मेथड को अपनाना है। अभी जो आपके जो पब्लिक है, आपके जो जनता है, आपके जो समर्थक है, उनको एक सपोर्ट की जरूरत है, भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत है। आप उस सपोर्ट में अगर खुद ही रोना रोने लगिएगा, उनके सामने आप ऐसे रोइएगा कि इतना हम पैसा खर्च कर दिए और फिर से चुनाव का तारीख बढ़ गई, कहिएगा कि हम इतना समय दिए, चुनाव की तारीख बढ़ गई, अब हम क्या करें। तो ये ऐसी बातें आप कहते, हो सकता है कि थोड़े पल के लिए आपको उनकी सहानुभूति मिल जाए, लेकिन कहीं न कहीं उनके नजर में आप कमजोर बन रहे हैं, कमजोर गिने जाएंगे। तो अभी चुनाव प्रचार करने का, चाहे नेता बनने का क्या साधन क्या है, आप कैसे इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आपने जो अभी तक इन्वेस्ट किया है, जो कमाया है, उसको बरकरार कैसे रख सकते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे, चाहे बहुत सारे कर भी रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो क्या करते हैं, आप सुबह व्हाट्सएप खोलिएगा तो व्हाट्सएप पर उनका एक मैसेज गुड मॉर्निंग का आ जाएगा, रामनवमी की शुभकामनाएं आ जाएगी, रमजान की शुभकामनाएं आ जाएगी, और सुबह एक मैसेज कर दिए और फिर दिन भर का उनका लगा कि ड्यूटी मेरा खत्म हो गया। अभी जो परिस्थिति है
उस लोग टीवी देखना बंद कर दिए, मोबाइल को हाथ लगाने में भी डर लग रहा है। और ऐसी कोई खबर आती है बहुत सारे जो अगर जुड़ी हुई है, महामारी से जुड़ी हुई रहती है, तो हम चाहते हैं कि उसे नहीं देखें। और यह सही भी डिसीजन है, क्योंकि जिस तरह से खबरें परोसी जा रही है, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, उससे हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत टूट रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देते हैं, रामनवमी की शुभकामना की मैसेज कर देते हैं, उससे क्या आपको लगता है कि वो जुड़े रहेंगे? आपका मैसेज खोल के भी देखते होंगे, लोग देखते भी होंगे। तो अब ऐसे करने वाले दर्जनों लोग हैं। तो लीडर बनने के लिए, नेता बनने के लिए सबसे पहली खासियत यह होनी चाहिए कि आप भीड़ से अलग दिखें। आप भीड़ से अलग दिखिए, उसमें आप जागरूकता फैला सकते हैं। आप लोगों से कह सकते हैं, आप ऐसा मैसेज भेज सकते हैं कि अगर किसी के पास किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक बार मुझे याद जरूर कीजिए। गांव में अगर रहते हैं, ग्राम पंचायत की चुनाव हो रही है, हालांकि महामारी अभी तक गांव तक उतनी नहीं फैली है, उस तरह से ऑक्सीजन की अफरा तफरी और रेमडेसिविर दवाई की उतना मांग और अफरा तफरी नहीं है। फिर भी आप यह कर सकते हैं कि आप किसी तरह अपने साधन से विटामिन की गोलियां, मल्टीविटामिन की गोलियां जिसमें जिंक हो, विटामिन सी की गोलियां आप मंगवा सकते हैं। उसमें ज्यादा खर्च भी होने वाले नहीं है। उसका कुछ स्टॉक आप अपने पास रखिए। लोगों को आपको अगर लगता है सक्षम है तो लोगों को खाने के लिए दीजिए कि आप इसका सेवन कीजिए, मल्टीविटामिन का सेवन कीजिए कम से कम 1 गोली रोज, और जो विटामिन सी का सेवन कीजिए। तो आपके लिए आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आप कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। आप 2-4 गोली भी देते हैं तो उनसे आपका एक रिश्ता जुड़ेगा कि चलो भाई, यह लीडर है, जो हमारा नेता बनने जा रहा है, वह कम से कम इतना ख्याल रख रहा है कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए यह चिंता कर रहा है, हमें कुछ दवाइयां उपलब्ध करा दे। आप उनसे यह कह सकते हैं कि अगर किसी भी तरह की किसी को जरूरत हो, अगर आप मुसीबत में हो तो मुझे याद कीजिए। देखिए, एक भावनात्मक सपोर्ट करना, एक खड़ा रहना एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप इस तरह का वादा करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और किसी तरह की मुसीबत हो तो आप मुझे याद कीजिए, तो जो आपके साथ जुड़े लोग हैं उनसे बॉन्डिंग आपकी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यह बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी तो फिर लाख कोई चाह कर भी वह आपके आदमी को तोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, मैं चुनाव जीतने के मंत्र के बारे में पिछले वीडियो मैंने बताया था कि दूसरे विरोधियों का किला ध्वस्त करना, अपना किला का निर्माण करना। तो अभी विरोधियों का ख्याल एकदम छोड़ देना है और अपने आप को सिद्ध करना है, अपना किला बनाना है। जितना इस काल में भावनात्मक रूप से आप जुड़िएगा उतना ही आपके लिए फायदामंद होगा। लेकिन अब बात यह उठ रही है कि आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको सामाजिक अध्ययन करना पड़ेगा, सोशल स्टडी करना पड़ेगा। आप देखिए आसपास लोगों को किस चीज की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि वह धन की ही आवश्यकता होगी, भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता है। समस्याओं पर पैनी नजर रखिए। समस्या है, अभी सफाई की समस्या हो सकती है, चाहे जो बहुत पुरानी समस्या है, कहीं कच्ची नाली है, कच्ची गली है, वह समस्या उनकी पुरानी है। आपने वादा किया था कि हम चुनाव में आएंगे तो इसको ठीक करेंगे, लेकिन उसको याद दिलाते रहिए। वहां के लोगों से पूछिए कि क्या हुआ, आपके यहाँ नाली बनी या नहीं बनी, आपके इस कच्ची सड़क से कितनी परेशानी होती है। आप कुछ करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उनसे पूछते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो उसको लगेगा, उस इलाके के लोगों को लगेगा कि बंदा गंभीर है, चुनाव का डेट आगे बढ़ गया है लेकिन हमारी समस्याओं के प्रति काफी गंभीर है। यह एक टेक्निक है। आप नोट कीजिए, उनकी समस्या को नोट कीजिए, अपना फोन नंबर जारी कर दीजिए। अगर आपके किसी माध्यम से आपको लगता है कि आपके कोई अच्छे
मित्र डॉक्टर्स हैं, चाहे आपकी कहीं पहुंच है कोई हॉस्पिटल में है, तो वहां से बात करके रखिए। किसी की समस्या आती है, अभी खास करके वही समस्या आ रही है, अवसाद की समस्या आ रही है, बीमारी की समस्या आ रही है, छोटी सी कुछ बीमारी भी हो जा रही है तो सीधे ध्यान कोरोना की तरफ चला जा रहा है। आप उन डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके सामने बात कीजिए, चाहे फोन से बात कीजिए, फोन से ज्यादा मिलजुल तो नहीं सकते हैं, फोन से बात करके उनका हाल चाल लीजिए, उनकी समस्या अपने डॉक्टर से बताइए, वो डॉक्टर जो बताते हैं, जो सलाह देते हैं, उनसे उनको बताइए। अगर आपको जरा सा भी लगता है कि इनकी बीमारी मतलब वो कोरोना से रिलेटेड है, चाहे कोई किसी चीज से रिलेटेड है, अगर यहाँ नहीं संभल सकता है तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़ा रहिए। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें पैसे से मदद कर सकते हैं, चाहे आपकी इतनी पहुंच है एमएलए एमपी की तरह कि आपके एक फोन से कोई हॉस्पिटल में उनको बेड मिल जाए, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं, प्रयास दिखना चाहिए। लोग काम हुआ या नहीं हुआ यह तो उस समय के काल ऊपर वाले की मर्जी कहिए, चाहे परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति प्रयास कर सकता है और आपको दिखना चाहिए कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मानवता भी यही कह रही है, आपको लगे कि हम इतना मदद कर सकते हैं, किसी को आप मदद पहुंचा सकते हैं, तो अगर चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई है तो क्या हुआ, आप मदद पहुंचा सकते हैं। आपके पास जो साधन है, जैसी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप आप मदद पहुंचा सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, अभी बहुत सारे जो लोग हमसे कमेंट करके या फोन करके पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस तरह का पैसा खर्च कर दिए चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई, अब मेरा सब डूब गया। तो वैसे लोगों से, वैसे दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आपने इतने दिनों तक पैसे किस मद में खर्च किए? बहुत ज्यादा खर्च किस मद में किए? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कोई अच्छे काम में नहीं खर्च किए। बिहार में शराब बंद है, लेकिन वो अवांछित चीज भी आपने मुहैया करा के दिया होगा, कहीं खिलाए पिलाए होंगे। तो वो बात है, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट किए हैं, अल्पकालिक इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वह अल्पकालिक ही रहेगा। आपने किसी को शराब पिला दिया, किसी को चिकन खिला दिया, तो उसका असर आप लंबा सोचते हैं तो लंबा नहीं रहेगा। अगर कोई मित्र अगर इन्वेस्टमेंट कर किए हो कि अगर कहीं कोई पानी की समस्या थी, वहां चापाकल गड़वा दिए हैं अपने पैसे से, या कहीं किसी तरह की नाली की समस्या थी, अगर वो बनवा दिए हैं, तो आज भी वह नाली और चापाकल दिख रहा होगा, उसे नहीं लोग भूल पाएंगे। आपका किया धरा बेकार नहीं गया है। अगर आप गलत मद में खर्च किए हैं तो वह तो भूल ही जाएंगे, वो अल्पकालिक चीज है। तो इसलिए बार बार मैं लोगों से कह रहा हूं कि काम आप पैसा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव में पैसे खर्च नहीं कीजिए, पैसे खर्च होते हैं चुनाव में, लेकिन उसको दिमाग लगाना है कि पैसे किस मद में खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। हमारे बहुत सारे मित्र मिलते हैं जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, जिला परिषद का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, मुखिया का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। वो बताते भी हैं, क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो उनको लगता है कि खबर छप जाएगी तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और एक बात और कह रहे हैं कि मीडिया का रोल इस पंचायत चुनाव में भी रहता है। अगर आपका संपर्क है, आप अगर सक्षम हैं, तो आप जो करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, नहीं कि छोटा मोटा काम किया और मीडिया में छप जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई काम करते हैं, कहीं आग लगने की घटना होती है या किसी तरह की आपदा आती है, खुशी का समय आता है, अगर आप उसमें शामिल रहते हैं, तो ऐसे भी मीडिया के लोग वैसे लोगों को देखते हैं, आपके नाम को प्रकाशित करेंगे ही। लेकिन थोड़ा सा मीडिया बंधु से आप संपर्क बना के रखिएगा, ये आपके लिए फायदामंद होगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि लोग पूछते हैं कि अभी फलाने कोई बीमार था, हमने एम्बुलेंस से भेज दिया, किसी को कोई आर्थिक मदद कर दिया, या रात में कोई साधन नहीं मिल रहा था, खुद से ले जाकर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, या अपने माध्यम से उनका इलाज करवा दिया। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है से लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, यह बेकार नहीं गया है। तो यह थी आप जो पहले जो किए कार्य उसका है, लेकिन अभी कोरोना काल में क्या करना है। और सबसे पहला बात कि एकदम ध्यान रखिएगा नंबर 1 पे कि आप लीडर हैं, नायक बनने जा रहे हैं।
तो नायक की छवि ऐसी होनी चाहिए कि उनके पीछे खड़े लोग के पास जो भी समस्या है उसका समाधान उस नायक में दिखना चाहिए। आप देखिए, सिपाही कोई निर्णय नहीं लेता है, उसका सेनापति निर्णय लेता है। तो सेनापति अगर हार मान जाएगा तो सिपाही का मनोबल ऐसे ही टूट जाएगा। इसलिए आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि आप इस परिस्थिति में भी टूटे नहीं हैं, बल्कि हिम्मत के साथ उनके लिए खड़े हैं। पहला चीज यह है। दूसरा चीज यह है कि आप कोई भी गलत कार्यों में पैसे खर्च अभी फिलहाल नहीं कीजिए। आप जैसे ही कोई असंवैधानिक काम कीजिएगा, लोगों को जुटाइएगा। बहुत सारे प्रत्याशी कहते हैं गांव में क्या किए कि वो नौटंकी करवा दिए, मतलब नाचबाजी का करवा दिए। उससे क्या मिलने वाला है? आप एक तो कानून तोड़ रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आप सोच रहे हैं कि आपका वोट बढ़ रहा है। तो वोट नहीं बढ़ रहा है, विरोधियों को मौका मिल रहा है। आप प्रशासन के नजर में, समाज के नजर में नीचे गिरिएगा। दूसरा काम यह, पहला हो गया कि आपकी छवि नायक की होनी चाहिए, दूसरा हो गया कोई गलत काम नहीं कीजिए, और तीसरा काम आपको यह करना है कि सारे लोगों से सहानुभूति पूर्वक बात करना है, उनको सहानुभूति दिखाना है, और अपनापन से लोगों से मिलना है। फोन से बात करें या व्हाट्सएप मैसेज भी करें, सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, उनका हाल चाल पूछिए। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो मैसेज होता है, जिसको मिलता है उसका लगता है कहीं से उठा के यहाँ चेप दिया गया है। आप उनके नाम से हाल चाल पूछिए। अगर कुछ सूचना हो उनके मोहल्ले के, उनके गांव के बारे में, कोई शुभ अशुभ की घटना के बारे में पता चले, तो उनको मैसेज करके, उनसे फोन करके हाल चाल लीजिए। अगर संभव है, अगर ऐसा लगता है कि आपको वहां जाना चाहिए, तो आप पूरा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां उनसे आप मिल भी सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी चुनाव मंत्र की इस कड़ी में कि चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई है, तो कैसे हम चुनाव का मैनेजमेंट करें, इस बारे में हम एक छोटी सी वीडियो में हमारे और आपके बीच में बातचीत है। इसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं बताया गया था, लेकिन जो अभी की परिस्थिति कह रही है उसका समाधान करने की बात की जा रही थी। तो दोस्तों, इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और चुनाव की तिथि आगे बढ़ गई है तो इससे घबराना नहीं है। आपको और मौका मिल गया है अपने आप को साबित करने का और चुनाव में जाने का। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों के साथ, उससे पहले हम आपसे फिर गुजारिश कर रहे हैं कि अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।